दिस वीडियो इज अबाउट द स्कूल स्टूडेंट्स जो अभी टीनेजर्स हैं, जैसे कि 6th 5th क्लास से लेकर के 11th 12th तक के बच्चों के बारे में बात है ये। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके पेरेंट्स और जो बाकी बड़े भाई बहन हैं, अंकल आंटी हैं, उनको देखने के। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लोग स्टोरी टाइम वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कैसे वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे और उसको टैकल करा उन्होंने। वो अपने टीनेजर्स के ट्रॉमास, एक्सपीरियंस, बैड थिंग्स और बैड डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कभी कभार उनके पेरेंट्स का भी दोस्त था, कभी सोसाइटी का दोस्त थी और कभी कभार उनकी खुद की गलती। वैसे तो इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन पूरे इंस्पायरिंग चीज़ों से भरे हुए होते हैं कि लाइक वाओ यू डिड अ गुड जॉब, हाउ यू सर्वाइव या हाउ यू टैकल इट, ग्रेट जॉब, पास्ट इज पास्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ नाउ एंड दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वही जब बात आती है टीनेजर्स पे जो अभी उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग डबल स्टैंडर्ड क्यों हो जाता है। हम उनको एल जनरेशन, बिगड़ी हुई औलाद, नालायक, ऐसे ऐसे वर्ड से क्यों ट्रोल करते हैं या उन्हें परेशान करते हैं, ये सारी चीज़ें कहते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सी ऐसी केसेस देखी जहाँ बुलिंग की केसेस आ रही है। अब भाई साहब, बुली भी हो रहा है, स्कूल का टीनेजर, बुली कर कौन रहा है, वो भी स्कूल का ही बच्चा है, तो फिर गलती किसकी है। पिछले कुछ दिन से हमें देखने को मिला है कि कैसे सोशल मीडिया पे या रियल लाइफ में ट्रोल होने के बाद या बुली होने के बाद जो टीनेजर्स है वो अपने आप को हार्म पहुंचा ले रहे हैं। परफेक्ट बनने का उम्र नहीं है, बल्कि सीखने का उम्र है, जहाँ इंसान गलतियां करता है, गिरता है, पढ़ता है और फिर संभलता है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सोसाइटी भूल गई है कि टीनेज सिर्फ एक उम्र नहीं, एक प्रोसेस है। हार्मोन्स, लोनलीनेस, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आजकल तो एक नई बीमारी आ गई है, खुद की आइडेंटिटी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं वो। मैंने कुछ क्रिएटर्स के वीडियो देखे, जैसे कि अपूर्वा मुकेजा और प्रियांशी। दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, दोनों ने अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर की जहाँ वो किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। देखते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि भाई अपने मम्मी पापा को कॉल करें, सबसे पहले या तो पुलिस को कॉल करो या तो अपने पेरेंट्स को कॉल करो। लेकिन वहाँ एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों में से किसी ने अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं किया। अब तो मुझे लग रहा है पेरेंट्स को कॉल करो, पेरेंट्स को कॉल करो, लेकिन अगर खुद को उस जगह पे रखा जाए तो क्या पेरेंट्स ने या बाकी किसी बड़े लोगों ने आपको वो लग्जरी दी है कि आप ऐसे प्रॉब्लम में फंसो तो उन्हें कॉल कर पाओ। जहाँ बात ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शन है, आप वहाँ नहीं जा सकते, स्टिल आप वहाँ गए और आपको प्रॉब्लम आई, तो अपने पेरेंट्स को नहीं कॉल कर सकते हो क्योंकि पेरेंट्स ने या किसी बड़े लोगों ने वो लग्जरी दी ही नहीं होती है। जब कोई बड़ा इंसान अपने गलतियों से ओवरकम करने के बाद हमें स्टोरी बताता है या फिर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो हम उसकी स्टोरी को बहुत इंस्पायरिंग समझते हैं, हम उसे प्रेज करते हैं। लेकिन वही जब हम किसी टीनेजर को देखते हैं सेम प्रॉब्लम में, हम इवन रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हैं कि वो इंसान खुद प्रॉब्लम में है। हमें लगता है कि ये गलती ही उसकी है और फिर हम उसे और ज्यादा ट्रोल कर देते हैं या फिर बुरा भला बोल देते हैं। हम समझते नहीं है कि वो कर क्या रहा है, प्रॉब्लम उसके साथ है या वो प्रॉब्लम क्रिएटर है। टीनेजर्स आजकल सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं टूट रहे हैं, उनके टूटने का सबसे बड़ा वजह है लोगों का जजमेंट और रिजेक्शन। लोग तो चलो सेकेंडरी है, सबसे पहले तो उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स और उनके बड़े भाई बहन ही नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें, और जैसे ही किसी की गलती पकड़ी जा रही है, समझाने के अलावा कर क्या रहे हैं, उसको धो डालो। यही तो सीखा इंडियन पेरेंट्स ने, धो डालो। स्कूल के बच्चे आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं या ऐसी बातें बोल रहे हैं जो शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। हम उसको लेकर जजमेंट तो बहुत जल्दी बना ले रहे हैं। इवन कमेंट सेक्शन में भी देखो तो हर कोई बुराई कर रहा है, बट ऐसा तो है नहीं ना कि हमारे घर में, हमारे अगल बगल या हमारे अड़ोस पड़ोस में कजन्स, कहीं कोई टीनेजर है ही नहीं। बात जो हम इंटरनेट पे देखते हैं वो सिर्फ इंटरनेट तक है, या फिर जो हमारे घर में बच्चे हैं वो भी वो हो सकते हैं। इस चीज़ को रियलाइज करने की जरूरत है और हमें उनका दोस्त बन के रहना जरूरी है कि हम उनसे बात करें, उनके दोस्त बने। हर वक्त उन्हें गलत कहने के बजाय हम उन्हें समझने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम अपना टीनेज ना भूलें। इवन ये मैं पेरेंट्स के लिए भी बोल रही हूँ या किसी के लिए भी बोल रही हूँ। जब भी आप किसी को कोई गलती करते हुए देखो तो प्लीज अपने आप को उस जगह पे रख के देखो और भूलो मत कि आप वो थे। जब भी बात हमारे पे आती है तो हमें समाज बुरा लगता है, हमें परिवार कभी कभार बुरा लगता है, लेकिन प्लीज किसी और के लिए आप समाज ना बने, अच्छा समाज बने अगर बन ही रहे हैं तो। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है किसी टीनेजर के साथ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर द वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।